Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, my name is Asnan Ahmed, and today we will discuss about sorting algorithms. अच्छा, कल भी हमने sorting algorithm के बारे में पढ़ा था। कुछ मेथड कल पढ़े थे और कुछ आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमने पढ़े थे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट। जो पहले छह मेथड हैं वो हमने कल पढ़े थे, और नेक्स्ट छह जो है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाले मेथड, तो चलें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड आता है वो है रेडिक्स सॉर्ट। तो रेडिक्स सॉर्ट बेसिकली क्या होता है, इसमें हम ये हमारी ये जो अरे होती है इसे सॉर्ट करके हमें रिटर्न करवाना होता है। तो एक ये मेथड होता है रेडिक्स सॉर्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सॉर्ट नंबर डिजिट बाय डिजिट, लीस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ऑफन यूज काउंटिंग सॉर्ट इनसाइड। तो ये इस तरह सॉर्ट करता है, ये डिजिट बाय डिजिट ये जो है सॉर्ट करता है, ठीक है। इसमें एक पहले जो होता है इसमें एक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन के, ठीक है। ओ एन का मतलब है कि जितना आउटपुट होगा उतना ही ये टाइम लेगा, ठीक है। और साथ के है, के जो है ये नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज है, एवरेज में ओ एन के है, वर्स्ट केस है ओ एन के, और ठीक है, यहाँ वर्स्ट केस भी ओ एन के है। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ओ एन प्लस के, ठीक है। इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ये होती है, स्टेबिलिटी इसकी स्टेबल होती है। तो नेक्स्ट इसका जो होता है ना, हम इसको कोड से देख लेते हैं ये किस तरह वर्क करता है। तो रेडिक सॉर्ट इज अ नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है ये। इट सॉर्ट्स नंबर डिजिट बाय डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। ये जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से ये स्टार्ट करता है, ठीक है। और इट यूजेस अ स्टेबल सब सॉर्टिंग एल्गोरिथम टू सॉर्ट डिजिट, ठीक है। तो न इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। सॉर्टिंग नंबर जो है, मिसाल के तौर पे ये सॉर्टिंग नंबर है, ये हमारे पास एक अरे है। तो इसको सॉर्ट करना है, तो ये किस तरह सॉर्ट करेंगे। तो बेसिकली इसमें होता ये है, आपको मैं इधर से समझाता हूँ फिर आपको आई थिंक समझ आएगी। इसमें बेसिकली इस तरह होता है कि एक मिनट मैं इधर से समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है। वो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं। ये किस तरह वर्क करता है मैं आपको वो बताने लगा हूँ, ठीक है। 170 है, फिर हमारे पास है 45, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 75। नेक्स्ट है हमारे पास 90। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 802। 802। और नेक्स्ट है हमारे पास 24, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 2, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट है 66। अच्छा, ये वर्क किस तरह कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो है ना, जिनके साथ सबसे पहले ये फाइंड करेंगे के की वैल्यू का मतलब किसके नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं एक एलिमेंट में। तो वो यहाँ से मैक्सिमम जो है वो 3 है, ठीक है। यहाँ पे 170, इसमें 3 एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट में 3 डिजिट है, तो इसका मतलब है 3 है। तो फिर ये सबको ना 3 3 करेगा, जो छोटा है उसके साथ पीछे 0 ऐड कर देगा, ठीक है। इस तरह जैसे ये काम कर लेगा, नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये काम जब ये कर लेगा तो तब ये ना इस तरह करेगा। नेक्स्ट
अ, ये ना ये होता है, ये वाली जो लाइन होती है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होता है, ठीक है, ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। ठीक है, तो ये पहले नंबर ये वाले लेता देखता है लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाले। तो इसमें सबसे जो छोटा नंबर है ना, वो कौन सा है, वो है हमारे पास 0। तो वन, ये पूरा नंबर ये वाला लिख देगा 170। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 170। पहले इस लाइन के हिसाब से देखेगा, ठीक है। फिर इससे बड़ा, फिर एक 0 वाला है, 090। अच्छा, जब सेम आ जाए ना नंबर, जैसे यहाँ पे आ गया ऊपर भी 0 वाला नीचे भी 0 वाला, तो जिस तरह लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर के साथ लिखने हैं, ठीक है। जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में है वो बाद में लिखना है। ये बात याद रखने वाली। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, नेक्स्ट इससे बड़ा 2 है, ठीक है, 802। ठीक है, यहाँ पे 802 है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 002। 002। और नेक्स्ट है 066। नहीं, अच्छा, 2 के बाद हमारे पास आएगा 4, हाँ। 024। और जो इससे नेक्स्ट अच्छा, 4 से बड़ा कौन सा है, 5 वाला। 045, जो ऊपर होगा वो पहले लिखेंगे। 045, ठीक है। अच्छा, इससे बड़ा है 075, वो लिखेंगे 075, ठीक है। अब एक बच गया, वो है 066, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसने ये किया, ये हमारे पास एक रे थी जो रेड में लिखी हुई है। इसमें हमने जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर था, डिजिट था, ये डिजिट टू डिजिट चेक करता है। तो सबसे पहले ये वाले डिजिट के हिसाब से ये रेंज करेगा, जो छोटे होंगे वो ऊपर लिख देगा, जो बड़े होंगे उसे नीचे ले आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से, तो और जो सेम होंगे, जो ऊपर वाला होगा वो पहले लिखेंगे, जो आ, नीचे होगा उसे बाद में लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली लाइन चेक करेगा, दरमियान वाली। अब इसके हिसाब से ये सारे डिजिट लिखेगा। अब जब इस हिसाब से लिखेगा, तब ये इस तरह करेगा। सबसे पहले सबसे छोटा दरमियान में कौन सा है, 802, ठीक है, वो हम लिख देंगे 802, ठीक है। अच्छा, 802 से बड़ा कौन सा है, 002, वो हम इधर लिख देंगे। अच्छा, इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा है दरमियान में 0, 002 हो गया। अच्छा, इससे अब 4 है आई थिंक, नहीं, ये 24, ये 2 वाला, 2 वाला भी है दरमियान में, ठीक है। अब ये, क्योंकि हम दरमियान वाले चेक कर रहे हैं ना, उस हिसाब से हम देख लें। आप 2 से बड़ा कौन सा है, ऊपर से देखते हैं, 4 है, 4 से बड़ा है कोई, नहीं। अच्छा, 045 आ जाएगा, 045, ठीक है। अच्छा, 4 से बड़ा है कोई, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आई थिंक 6 वाला है, 066, ठीक है, वो लिखते हैं 066। अच्छा, इससे बड़ा कोई, यहाँ इससे बड़ा होगा 7, ठीक है, 170। फिर 075, ठीक है। ये यहाँ पे 7 7 सेम आ रहे हैं, जो ऊपर होगा वो पहले लिखेंगे, जो नीचे होगा वो बाद में, ठीक है। इस तरह है। अच्छा, इसके बाद कौन सा लिखेंगे, 9 वाला। 9 वाला इससे कोई बड़ा तो नहीं है, नहीं, 090, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हो कि दरमियान वाला जो डिजिट है ना, वो तरतीब के साथ हम लगा दिया है, जिस तरह
सबसे पहले 0 0 है, फिर 2 4 6 7 7 9। दरमियान वाले डिजिट है ना, वो हमने सही कर दिए। अब जो लास्ट है ना एंड पे, वो ये करेगा कि अब ये आखिरी जो है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये चेक करेगा जो लास्ट वाले इस लाइन में होते हैं, ठीक है, आखिरी डिजिट। अब उसके हिसाब से ये अरेंज कर देगा, हमारे पास सॉर्टेड अरे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करेगा सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, 0 0 4 5 आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, इसने क्या किया, अ, अच्छा यहाँ पे 0 4 5 आ जाएगा। हाँ, अब ये इस तरह होगा, सॉरी, अब यहाँ पे इस इसमें से ना, ये जो है सबसे पहले ये वाली करेगा, ये वाली ना आप इसे इसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, जब इसके हिसाब से करेगा ये, अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज देखनी थी, सबसे पहले 8 0 2 फिर 0 0 2 है, ठीक है। 1 7 0 है तो, हाँ, अब इसके जो सबसे एंड वाला उसके हिसाब से देखेगा, सबसे पहले जीरो वाला आना है तो जीरो वाला हम लिखेंगे। 0 0 2 आ रहा है तो वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इससे है जीरो वाला, 0 2 4 है, वो लिखेंगे। जीरो वाला ये भी 0 2 4, फिर 0 4 5, 0, ये 0 4 5। देन नेक्स्ट इसके 0 6 6, 0 6 6 6 लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये 0 7 5 लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो 0 6 6, नहीं हाँ ये हो गया 0 9 0, ओके। ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जीरो वाला पहले देखा तो जीरो जीरो वाले ऐड कर दिए, सबसे छोटा करना है ना वो तरतीब के साथ ऐड कर दी। अब जीरो से बड़ा एलिमेंट अब इसमें से देखें कि लास्ट में से कौन सा है। जीरो से बड़ा 1 है, तो हाँ अब 1 वाला लिख देंगे, ठीक है। अब 1 7 0, 1 7 0। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे 8 0 2, ठीक है। एक बच गया, 8 0। अच्छा, अब देखो कि ये जो है ना हमारी अरे, ये जो हमारी ये रे आई है, तो ये है, ये sorted है, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे पहले 2 है, फिर 24 45 66 75 है, फिर 90 है, फिर 170 है, फिर 8 0 2 है, तो ये sorted है। जिस तरह ये हमारे पास sorted एक रे थी, इसको ये sorted इसने ये बनाया था, तो ये किस तरह बनी थी, तो वो इस तरह बनी थी, ये स्टेप करके बनी थी। सबसे पहले इसने ये वाले एलिमेंट चेक करके अरेंज किया तो वो ये रिजल्ट आया। फिर दरमियान वाले एलिमेंट चेक करके इसके चेक किया तो फिर ये वाला रिजल्ट आया। फिर सबसे आखिर वाले एलिमेंट ये जो है वो चेक, सबसे आखिर वाले डिजिट चेक करके किया तो फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तीनों डिजिट चेक करेगा तो ये फिर हमारे पास सॉर्टेड अरे आ जाएगी। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी और मजीद। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें होती है एन एन जो होता है नंबर ऑफ
एलिमेंट्स होते हैं, डी नंबर ऑफ डिजिट इन द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, के रेंज ऑफ डिजिट। अच्छा इसमें ना एक चीज और है, वो ये के का मैंने पहले आपको और बताया, वो इस तरह है कि जो डी होता है वो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं एक में, ठीक है, मिसाल के तौर पे इन दी मैक्सिमम नंबर 170 है, तो इसमें मैक्सिमम तीन नंबर नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम डिजिट। तो रेंज ऑफ डिजिट जो है वो है 0 से लेके 9 तक है, 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यूजली रेंज ऑफ डिजिट 0 to 9 के इक्वल 10। अच्छा ये इसने क्या किया, सपोज किया, ठीक है। तो रेंज इसने ये कहा कि इसके हम इसका छोटा, इसकी रेंज चेक करते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक है इसका। छोटा एलिमेंट देख लेते फिर बड़ा, फिर उस हिसाब से। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ बिगो डी मल्टीप्लाई एन प्लस के। तो इसकी जो बेस्ट एवरेज होगी, फिर वर्स्ट केस होगा वो एन मल्टीप्लाई डी। तो जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ एन प्लस के, ठीक है। यहाँ पे के जो है वो रेंज ऑफ डिजिट है, कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है। यहाँ डी जो है वो नंबर ऑफ डिजिट इन दी मैक्सिमम नंबर है, वो 3 है, ठीक है। एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये किया है कि 0 से लेके 9 तक, 9 से आगे के तक, यानी 10 तक। अच्छा, या के इक्वल 10 रखा है इसने। इसका मतलब है रेंज जो है वो जितनी भी डिजिट की रेंज होगी, यहाँ पे हमारे पास रेंज जो है ये जितनी भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से होगा रेंज का अपना हिसाब से, उस हिसाब से हम नीचे लिखेंगे। अच्छा ये यूज हम कब करते हैं, इनपुट इज एन टीचर और स्ट्रिंग विथ फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। जब इनपुट इंटीजर है और स्ट्रिंग जो है वो एक उसकी लेंथ फिक्स है, तो हम ये यूज करते हैं। रेंज ऑफ डिजिट इज नॉट टू लार्ज, जब इसकी डिजिट की जो रेंज होती है बहुत बड़ी नहीं होती तब यूज करते हैं। स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड जब होती है तब यूज करते हैं, ठीक है। और ये कब यूज नहीं करते, नंबर आर फ्लोटिंग पॉइंट और वेरी लार्ज विद मैनी डिजिट, जब फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर आ जाएं तो तब हम इसे यूज नहीं करते। और ये कंपैरिजन बेस्ड sorting इज सिंपलर एंड मोर मेमोरी। अच्छा इसमें ये है कि जो कंपैरिजन बेस्ड sorting होती है इज ए सिंपलर एंड मोर फ्रेंडली। अच्छा जहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड sorting आ जाए, आई थिंक उधर नहीं करते, ठीक है। ओके, ये नॉन कंपैरिजन है इसलिए। तो व्हाई इज रेडिक्स सो फास्टर देन कंपैरिजन बेस्ड सोर्ट समटाइम। अच्छा इसका जवाब ये है कि रेडिक्स सोर्ट जो होता है कंपैरिजन बेस्ड सोर्ट से क्यों तेज होता है, ठीक है। बिकॉज इट डजंट कंपेयर एलिमेंट डायरेक्टली, इट डिस्ट्रीब्यूट देम बाय डिजिट। ये जो है ये एलिमेंट को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करता, इनको डिजिट के हिसाब से तकसीम करता है, ठीक है। इज रेडिक सॉर्ट स्टेबल, यस इफ दी सब सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक सॉर्टिंग को काउंटिंग सॉर्ट इज स्टेबल, ठीक है। तो कैन रेडिक सॉर्ट बी यूज्ड फॉर नेगेटिव नंबर, नॉर्मली नो बट इट कैन बी मॉडिफाइड टू हैंडल देम, ठीक है। कि नेगेटिव नंबर के लिए ये यूज होता है, तो आमतौर पे नहीं होता, लेकिन हम इसे मॉडिफाई करके हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज बेटर, लीस्ट एस डी और एम एस डी रेडिक सोर्ट। एल एस डी इज सिंपलर एंड वाइडली यूज्ड, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाला जो होता है ये ज्यादा यूज होता है। और एम एस डी इज गुड फॉर स्ट्रिंग और वेरिएबल लेंथ डाटा, ठीक है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाले भी हम कर सकते हैं कि जब हम स्ट्रिंग पे लगा रहे हो या वेरिएबल लेंथ डाटा। व्हाट्स द कम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट। तो इसमें ये होता है, रेडिक सॉर्ट में होता है ओ एन मल्टीप्लाई डी। अच्छा क्विक सॉर्ट में होती है ओ एन लॉग एन, ठीक है, एवरेज। अच्छा मर्ज सॉर्ट में होती है ओ एन लॉग एन फॉर लार्जर इंटीजर विद स्मॉल डिजिट रेडिक सॉर्ट कैन बीट देम, ओके। तो इसमें आ गया समरी इसकी। रेडिक सॉर्ट नंबर डिजिट बाय डिजिट, सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट यूजिंग अ स्टेबल एल्गोरिथम लाइक काउंटिंग सॉर्ट। तो ये जो है ना रेडिक सॉर्ट, ये डिजिट बाय डिजिट नंबर इसे डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करता है, ठीक है।
ओके, और इट रन इन ओ एन मल्टीप्लाई टी। ठीक है, ये इस के हिसाब से वर्क करता है। इज स्टेबल बट नॉट इन प्लेस, और ये स्टेबल होता है और नॉट इन प्लेस होता है। ठीक है, नॉट इन प्लेस का मतलब ये है कि ये जो है ये उसके डिजिट की वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, मिसाल के ये अपनी लोकेशन, फिक्स लोकेशन पे नहीं रह सकता, इसकी चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा क्लियर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बकेट सॉर्ट पे। बकेट सॉर्ट ये आई थिंक, हाँ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बकेट सॉर्ट पे। बकेट सॉर्ट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट इनटू मल्टीपल बकेट्स। ठीक है, सॉर्ट ईच एलिमेंट, ठीक है, each bucket individually and then merge all buckets. Best on plus k, average on plus k, worst case on square. If all elements go into one bucket, ठीक है, स्पेस इसकी है ओ एन प्लस के। ठीक है, स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन सब सोर्ट। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो सब सोर्ट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ये होता है कि ओ एन प्लस के होता है, तो ये इसकी है बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसकी है एवरेज, और ये इसकी है वो स्केस। ठीक है, ओ एन स्केयर, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन प्लस के। ठीक है, यहाँ पे अब इसे हम कोड से देखते हैं तो वहां से मजीद समझ आएगा। तो बेसिक आइडिया, बकेट्स और डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट इन डिफरेंट बकेट बेस्ड ऑन अ रेंज और इंटरवल। ईच बकेट इज देन सॉर्टेड इंडिविजुअली। ठीक है, इसमें हम अच्छा, इसमें हम ना बकेट सॉर्ट जो होते हैं ज्यादातर हम अगर फ्लोटेड अरे इस तरह आ जाए, ठीक है, तो उसमें हम ये बकेट सॉर्ट यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये आ गई, तो अब हम ये किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखो, यहाँ पे हम दिखाते हैं। डिवाइड रेंज 0 1 into 5 बकट। अच्छा, सबसे पहले ना इसकी रेंज देख लेते हैं, इसकी रेंज कितनी है। 0 to इसकी रेंज है 1, 0 1 के दरमियान दरमियान इसकी रेंज है। ठीक है, जितने भी डिजिट आ रहे हैं 0 1 रेंज के दरमियान दरमियान आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है अ, अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा हम ना इसके बकेट बनाने हैं, हम जितने मर्जी मिसाल के अपनी मर्जी से बकेट बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये रेंज है ना, ये देखो जीरो वाले सारे जीरो से स्टार्ट, 0 और 1 के दरमियान दरमियान आ रहे हैं, इसकी रेंज ये होगी। ठीक है, ये रेंज है इसकी, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, R = 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 रेंज है। ठीक है, अब हमने इसके बकेट बनाने हैं। तो बकेट हम जितने मर्जी बना सकते हैं, लेकिन मिसाल के हम 5 बकेट बनाते हैं। तो 5 बकेट बनाने हैं, तो फिर हम इस तरह करेंगे, बकेट का साइज किस तरह आएगा। तो ये इसे डिवाइड कर देंगे, अ, जैसे 1 है ना, एक मिनट में अभी बताता हूँ यहाँ पे क्या निकालना। इसे हम इस तरह करेंगे कि इसे डिवाइड करते जाएंगे, 1 तक डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये हमें इसकी बकेट की लेंथ बता बता देगा। ठीक है, 1/5, क्योंकि हम 5 बकेट बनाना चाहते हैं ना, तो ये बकेट का साइज बता देगा हमें, बकेट डॉट साइज। ये हमें बकेट का साइज बता देगा। तो ये हमारे पास अब जब डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आया 0.2। अच्छा, इसका मतलब है हमने 5 बकेट बनाने हैं, वो 0.2 के साइज रख के आगे चलता है जाना। ठीक है, 5 बकेट बना देने हैं, तो वो हम बनाते हैं। चले, ये चीज आपको आई थिंक समझ आ गई होगी, 0.2 का साइज है इसका बकेट का। तो हम इस तरह करते हैं, ये बकेट बना के फिर जो एलिमेंट जिस बकेट में आएगा उसमें स्टोर करवा देंगे सिंपली, तो बाद में सॉर्ट करवा देंगे, सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम ना बकेट बनाते हैं। हमारा जो बकेट होता है ना, वो 0.02 का साइज रखना था ना, तो हम वो ही रखेंगे 0.2। ठीक है, और नेक्स्ट है 0.2 से 0.4 तक।
अब 0.4 से 0.6 तक। ठीक है। अब 0.6 से 0.8 तक। 0. से 0.8 तक। यहाँ पे ये क्या हो गया, इसे इस तरह कर देंगे। ठीक है। अब 0.8 से 1 तक। ठीक है। ये हमने बना लिए 5 बकेट। ये 1 तक। ठीक है। तो ये हमारे पास बकेट नंबर 1। ठीक है। ये है बकेट नंबर, अच्छा 2। ये बकेट नंबर 3 है। ये बकेट 4 है। ये बकेट नंबर 5 है। ठीक है, ये 5 हमने बकेट बना लिए। तो अब होगा ये कि जो हमारे पास है ना, ये वाली अरे में जो जो एलिमेंट इसमें हम स्टोर करवाते जाए, जिस बकेट में जो आएगा उसमें। अब सबसे पहले 0.42 वाला किस में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली है, जो इसकी लेंथ है ना 0.0 से 0.2 तक। तो वो 0.2 से स्टार्ट होगा, 0.2 तक जितने आ जाएंगे वो इसके अंदर आएंगे, लेकिन 0.2 नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो 0.2 अगले में आएगा, 0.2 से लेकर 0.4 तक का है। तो 0.2 जो है ये इससे लेके 0.4 तक आ सकते हैं। तो 0.2 भी आ सकता है, लेकिन 0 पॉइंट एंड वाले हिस्से वो इसमें शामिल नहीं होते, वो नेक्स्ट में इस तरह। ठीक है। इस तरह ये वर्क कर रहा है। 0.4 किस में आएगा, 0.4 आएगा इसमें, थर्ड बकेट में। ठीक है। ये देखो 0.4 से 0.6 तक का, 0.42 इसमें आ जाएगा, 0.4। ठीक है। नेक्स्ट है 0.32। अच्छा, 0.3 वाला किसमें आएगा, इसमें आ जाएगा सेकंड बकेट में, 0.2 से 0.4 में। अच्छा, ये है 0.32। 0.32 इसमें हम लिख दिए 0.32। अच्छा, नेक्स्ट है 0.23। अच्छा, 0.23 किस में आएगा, 0.2 वाला है। अच्छा, ये भी इसी में आ जाएगा, 0.2। ठीक है। नेक्स्ट है 0.52। ठीक है। 0.5 वाला किस में आएगा, ये आ जाएगा इसी में आ जाएगा, थर्ड बकेट में। क्योंकि 0.4 0.6 तक है ना इसका साइज। 0.5। ठीक है। अब नेक्स्ट है 0.25। 25 वाला भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। 0.52। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 0.47। तो वो 4 वाला किस में आएगा, इसमें तीसरे बकेट में आएगा, 0.4 से 0.6 तक का है। तो 0.47 वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है। 0.4, ये क्या हो गया, 0.4 इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है 0.41 है। अच्छा, 0.51। 0.51 भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। 0. ये क्या हो गया इसमें। अच्छा, अब ये हमारे पास ना, ये हमने सारी रेत चेक कर ली। अब हाँ, हमारे पास सिर्फ बकेट नंबर 2 और बकेट नंबर 3 में ये सारे आ गए हैं। ठीक है। तो बाकी बकेट खाली हैं। तो ये इस तरह करेगा, सबसे पहले बकेट 2 में से ये यानी तरतीब के साथ लिख देगा, जीरो जो छोटा है वो पहले, जो बड़ा वो बाद में। तो सोर्ट कर देगा। बकेट नंबर 3 में भी इसी तरह करेगा, जब दोनों सोर्ट होंगे दोनों को इकट्ठा करके मर्ज करवा देगा, इकट्ठा लिख देगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखना, ये देखो, यहाँ पे बकेट नंबर 1 में ये देखो, ये बकेट नंबर इसमें देखो 0.32, 0.23, 0.25 इसी तरह आए हैं ना, ये देखो। तो बकेट नेक्स्ट बकेट में उसने किया 0.52। ठीक है। 0.47, 0.51। ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट इस तरह इसमें आए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना 0.47 वाला भी था। अच्छा, ये ना, अच्छा ये इस तरह हो रहा है, यहाँ पे 0.4
टू था और ये था 0.547 था, ठीक है। हाँ। अच्छा ये, ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना हमारे, इसे हम रेज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें समझ आ गई किस तरह हमने रखे हैं। अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने ये बता दिया जो जिस रेंज में आता है वो हमने रख दिया। एक तो बकेट नंबर वन में हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो उधर हमने बकेट नंबर इसे टू रखा था, इसे हमने बकेट नंबर इसे टू रखा था, इसे हम टू कर देते। हाँ। अच्छा यहाँ बकेट टू है, ये टू है, ये है। अच्छा ये टू और थ्री में हमारे पास आए थे, ठीक है, तो वो इस तरह, ये इसमें ये आगे, इसमें ये आगे, नेक्स्ट यहाँ पे टू थ्री किया, चलो ये हम इसी के हिसाब से कर लेते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से किए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे देखो हमारे पास बकेट वन और बकेट टू में ये अपनी अपनी रेंज में आ गए, तो बाकी वो मैंने बताया था किस किस तरह रेंज में हमने रखने हैं। तो ये जिस तरह आगे सबसे पहले इसने सॉर्ट कर दिया, 0.23 छोटे को, फिर बड़े को, फिर बड़े को। नेक्स्ट बकेट में भी इसने इसी तरह अरेंज कर दिया, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, ये हमारे पास सॉर्टेड अरे आ, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क कर रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन प्लस के, ठीक है। और नेक्स्ट है ओ एन प्लस के, इसका एवरेज केस होता है, वो केस होता है ओ एन स्केयर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ओ एन प्लस के। अच्छा प्रॉपर्टीज इसकी होती है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड, बेस्ड डायरेक्टली और स्टेबल, डिपेंड ऑन सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज्ड इनसाइड बकेट, ठीक है। नॉट इन प्लेस होती है, नीड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बकेट होती है, इस वजह से नॉट इन प्लेस है। तो वेरी एफिशिएंट व्हेन डाटा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन टू यूज। अच्छा जब डाटा जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो नो रेंज में, जैसे कोई भी रेंज हो हमें पता उस रेंज का, तो तब ये है, ये यूनिफॉर्मली, तब हम इसे यूज करते हैं। यू वांट लीनियर टाइम परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिस, तो ये लीनियर टाइम में इसकी परफॉर्म करते हैं तब हम यूज करते हैं। अच्छा यूज कब नहीं करते, डाटा स्क्यूड जब मैनी एलिमेंट, अच्छा सब जब सारे के सारे एलिमेंट एट बकेट एक बकेट में आ जाएं तो तब भी हम इसे इसे ग्रेज करते हैं, इसे यूज नहीं करते। अच्छा रेंज ऑफ नंबर इज ह्यूज बट एलिमेंट्स आर स्पार्स, ठीक है। अच्छा जब इसकी नंबर रेंज ऑफ नंबर है जो होती है वो बहुत ज्यादा हो तो एलिमेंट स्पार्स करते हैं, ठीक है। अच्छा ये इसका क्वेश्चन है, ये हम ये भी उसी के मतलब है। तो नेक्स्ट हम हमारे पास है हीप सोर्ट, ये हम पढ़ लेते हैं, टाइम कम है तो। अच्छा हीप सोर्ट क्या होता है, स्लाइड पे हम चले जाते हैं तो। हीप सोर्ट क्या होता है, हीप सोर्ट यूज अ बाइनरी हीप बिल्ड अ मैक्स हीप एंड रिपीटेडली मूव द रूट। अच्छा सबसे पहले हम इसमें ये करते हैं, मैक्स हीप करते हैं, फिर हमने रिमूव करने होते हैं रूट, ठीक है। मैक्स हीप करके रूट को रिमूव करना होता है और हीपीफाई अगेन करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये स्टेप चलेंगे, ये किस तरह वर्क करते हैं, सबसे पहले बिल्ड मैक्स से हीप करना है फ्रॉम दी रे, फिर ये स्वैप रूट विद लास्ट एलिमेंट, जो रूट है वो लास्ट एलिमेंट से स्वैप करना है, और इसका साइज जो है वो कम कर देना, ये इसका ये ना बेसिकली हीप सोर्ट है, ये हीपीफाई मेथड से हो रही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, ओ ओ एन लोग एन, एवरेज होती है ओ एन लोग एन, वर्स्ट केस होता है ओ एन लोग एन, स्पेस इसकी होती है कांस्टेंट, स्टेबिलिटी होती है नॉट स्टेबल, ठीक है। तो ये इस तरह कर रहा है। अब आप इस कोड से देखते हैं हीप सोर्ट किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये तो हमने सारा पढ़ लिया ये किस तरह वर्क कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट देख। अच्छा मैक्स हीप क्या होता है, मैक्स हीप होता है जब हमारे पास जो पेरेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू चिल्ड्रन हो, तो तब ये मैक्स हीप होता है। मिनी हीप तब होता है जब पेरेंट जो होता है स्मॉलर देन इक्वल टू चिल्ड्रन हो, तब ये मिनी हीप होता है। हमने मैक्स हीप वाला इसमें यूज करना है, तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि मिनी मिनी हीप वाला भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्स हीप वाला ज्यादा यूज करते हैं। हीप इज सॉर्टेड इन अरे नॉट अ लिंक्ड ट्री। अच्छा लिंक्ड ट्री क्या होता है, इसमें ये क्या है, ये अरे में
सॉर्ट होता है, यानी दूसरे ट्री में, लिंक्ड ट्री में नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको मजीद। अच्छा, ये जो है ना, ये ट्री, ये लिंक्ड ट्री नहीं है, ठीक है। लिंक ट्री होता है कि मिसाल को 90 के साथ 90, अच्छा ये जिसके साथ फिक्स हो ना, इसके सिर्फ ये 90 जो है ये पेरेंट नोड है, ये इसके चाइल्ड नोड है, 80 और 70। तो इसके सिर्फ दो चाइल्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा फिक्स है। तो ये है, लिंक्ड ट्री नहीं है, ठीक है। तो जिसका फिक्स हो वो लिंक ट्री नहीं होता। जिसके फिक्स ना हो, मिसाल के तौर पे 90 के साथ कोई और चाइल्ड भी हो, 90 के साथ कोई और भी हो, जितने मर्जी चाइल्ड हो, वो लिंक्ड ट्री होता है। तो उसके साथ हम यूज नहीं कर सकते ये, बाकी इसमें कर सकते हैं। तो लेफ्ट चाइल्ड, अच्छा ये इसके फार्मूले हैं। अगर लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड हमारे कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो टू के साथ सिंपल आई में इंडेक्स पुट कर देंगे। तो इंडेक्स मिसाल के तौर पे हम ये चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले 90 है, वन जीरो इंडेक्स पे है, तो जीरो पुट करेंगे, 20। ये पेरेंट है, इसका चाइल्ड देखना चाहते हैं 90 का। यहाँ आई जो है ये पेरेंट के, इधर हम इंडेक्स देंगे तो ये हमें चाइल्ड का इंडेक्स दे देगा, लेफ्ट चाइल्ड का। यहाँ हम अच्छा नीचे भी इस तरह, यहाँ हम अगर राइट चाइल्ड देखना चाहते हैं, यहाँ हम पेरेंट का इंडेक्स देंगे तो ये डिवाइड करेंगे, ये हमें राइट चाइल्ड का इंडेक्स दे देगा। तो यहाँ अगर हम पेरेंट देखना चाहते हैं, यहाँ हम चाइल्ड का इंडेक्स देंगे तो ये हमें पेरेंट दे देगा, इसका पेरेंट कौन सा है। तो ये इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली अभी हमारा टाइम कम है, तो हम इसे करते हैं, ये हो किस तरह रहा है, ये वर्क किस तरह करता है। ओके, तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले ना, ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक है ट्री, यहाँ पे 90 80 70 30 60 20 और 50, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, सबसे पहले जो होता है ना 90, ये हमारे पास है रूट नोड, ठीक है, ये हमारे पास रूट नोड है। नेक्स्ट हमने इसको 80 इधर रख दिया, ठीक है, 80 जो लेफ्ट साइड पे, 70 फिर राइट साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये फिर बड़ा हो गया। अच्छा, अच्छा ये हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया इसका। अब नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ये फिर यहाँ तक हम पहुंच गए थे, यहाँ 70 का। अब नेक्स्ट ये 80 से नीचे देखेगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से पहले फिल करता है, फिर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट पे आता है, फिर राइट। अब 80 के दो फिल करेगा, 80 के दो फिल करेगा, इसमें 30 और 60 ऐड करेगा, ठीक है।